करना है न्यूमेरिकल के अंदर। सबसे पहले न्यूमेरिकल को समझा करो। A transverse waves producing on a spring has a frequency 190 Hz and travel along the length of the spring 90 meter in 0.5 second। एक स्प्रिंग में पैदा होने वाली जो ट्रांसवर्स वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 190 हर्ट्ज और ये स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला 0.5 सेकंड में करती है। आपने मालूम करना है वेव का पीरियड क्या होगा, वेव की स्पीड क्या होगी और वेव की वेवलेंथ क्या होगी। हमने वेवलेंथ भी मालूम करनी है, हमने टाइम पीरियड भी मालूम करना है और हमने इसकी स्पीड मालूम करनी है। तो आपके पास जो डाटा है पड़ा, इसका जो फ्रीक्वेंसी है पड़ी वो है 190 हर्ट्ज। लेंथ जो है आपके पास वो है 90 मीटर और जो टी है आपके पास है 0.5 सेकंड। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, हमने वी फाइंड करना है, हमने लैम्डा वेवलेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं। उसके लिए क्या होता है आपके पास कि आपने पहले भी सब पढ़ा है इसके बारे में कि जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है 1/f होता है, मतलब 1/f 1/ फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर अगर हम 1/, फ्रीक्वेंसी है 190 कर दे, पुट कर दे 190 हर्ट्ज, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर जब आप इसको सिम करेंगे तो 0.01 इसका आंसर आएगा सेकंड्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने मालूम करना है, ये हो गया आपके पास टाइम पीरियड। अब हमने मालूम करनी है इसकी स्पीड, मालूम करनी है, वी मालूम करना है स्पीड, इसकी स्पीड ऑफ वेव, जिसकी स्पीड होगी आपके पास वो होगी आपके पास जी वी होता है आपके पास क्या होता है d/t, मतलब जितना डिस्टेंस कवर हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम के उसको बोलते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब आपके पास यहाँ पे जो d है वो लेंथ के बराबर होती है। ठीक है, आपके पास जो d है वो किसके बराबर है, l के बराबर है। l कितना है 90 मीटर, सो v इज इक्वल टू l 90 और जो टाइम है आपके पास वो है 0.5 सेकेंड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 180 मीटर पर सेकेंड। आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, इसका आ जाएगी वेलोसिटी, स्पीड आ जाएगी आपके पास, वेलोसिटी को हम स्पीड कहते हैं। इस तरह से हमने फाइंड करना है वेवलेंथ को। वेवलेंथ पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू v/f आ जाएगा। v आपके पास पता है आपके पास 180 वी है और जो फ्रीक्वेंसी आपके पास वो है 190 हर्ट्ज। आपके पास जो वेलोसिटी है वो है मीटर पर सेकेंड। बच्चों जल्दी से अपने कैलकुलेटर निकालो और इसको सॉल्व करो। इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर क्या आता है आपके पास। इसका आंसर आएगा 0.95 मीटर। ये मीटर कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हर्ट्ज होता है हर्ट्ज होता है वो 1/सेकंड के बराबर होता है। ये जो सेकंड होगा ये इसके साथ हो जाएगा क्रॉस, सिर्फ मीटर बच जाएगा आपके पास। ये था आपके पास 10.7।